नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार सनी आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल प्रेपलिन पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों, यह वीडियो आपके अंदर एक अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के बारे में एक बेसिक समझ डेवलप करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने 20 प्रश्न लिए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है, दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र के पिता की संज्ञा किसे दी गई है। तो दोस्तों, अर्थशास्त्र के पिता की संज्ञा एडम स्मिथ को दी गई है। दोस्तों, एडम स्मिथ एक अर्थशास्त्री थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम था दोस्तों एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में लिखी थी। दोस्तों, इस पुस्तक को शॉर्ट में वेल्थ ऑफ नेशन भी कहते हैं। इस पुस्तक में उन्होंने अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा की थी और इसी पुस्तक के आधार पर इनको अर्थशास्त्र का पिता या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष में विश्व में महान मंदी आई। तो दोस्तों, ऑप्शन है 1919, 1929, 1939 और 1949। तो दोस्तों, 1929 में विश्व में महान मंदी आई जिसे ग्रेट डिप्रेशन भी कहते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसका ध्यान रखना। आगे देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण कैसा होता है। दृष्टिकोण यानी विजन कैसा होता है। तो दोस्तों, समष्टि अर्थशास्त्र का विजन होता है वो होता है ऊपर से नीचे, टॉप टू डाउन। इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय आय, आयात निर्यात, बेरोजगारी, गरीबी, मुद्रास्फीति। तो इस प्रकार इसका जो दृष्टिकोण होता है दोस्तों, ऊपर से नीचे होता है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ऊपर से देखता है और इसका अध्ययन करता है। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से समष्टि अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन नहीं किया जाता। आर्थिक वृद्धि, राष्ट्रीय आय, मौद्रिक नीति, उद्योग। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा डी, उद्योग। उद्योग एक इकाई है, व्यक्तिगत इकाई भी हो सकती है, सार्वजनिक भी हो सकती है और समूह इकाई भी हो सकती है। तो दोस्तों, उद्योग का जो अध्ययन है वो किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। किसमें? व्यष्टि अर्थशास्त्र में, माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण कैसा होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र का दृष्टिकोण, समष्टि और व्यष्टि, ये मैक्रो और ये माइक्रो। तो दोस्तों, समष्टि का ऊपर से नीचे होता है, ऊपर से नीचे। उसी प्रकार व्यष्टि का नीचे से ऊपर होता है, नीचे से ऊपर। ये होगा टॉप टू डाउन, ये होगा बॉटम टू अप।
तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, नीचे से ऊपर यानी बॉटम टू अप। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो दोस्तों समष्टि अर्थशास्त्र के जनक है, देखो जो समष्टि और व्यष्टि शब्द है, समष्टि और व्यष्टि शब्द है यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों शब्दों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, वो किया था रैगनर फ्रिश ने। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। इनकी दोस्तों एक पुस्तक थी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में पुस्तक आई थी दोस्तों। इस पुस्तक में उन्होंने समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है मांग सिद्धांत, कीमत सिद्धांत, पूर्ति सिद्धांत, रोजगार सिद्धांत। तो दोस्तों व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत यानी कि प्राइस थ्योरी नाम से भी जाना जाता है। सामान्य आय एवं रोजगार सिद्धांत ये अन्य नाम है समष्टि अर्थशास्त्र का। समष्टि अर्थशास्त्र का क्या है अन्य नाम? क्या है दोस्तों? सामान्य आय एवं रोजगार सिद्धांत। सामान्य आय एवं रोजगार सिद्धांत, जनरल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, ये समष्टि का अन्य नाम है। और कीमत सिद्धांत यानी प्राइस थ्योरी ये व्यष्टि का अन्य नाम है। नेक्स्ट है जीडीपी की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है? देखो दोस्तों जीडीपी की दृष्टि से दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका। इसका आंसर होगा अमेरिका। पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जापान है, चौथे पे जर्मनी है और पांचवें पे भारत है। पांचवें पे भारत है। तो जीडीपी की दृष्टि से भारत का स्थान 5वां है और अमेरिका का पहला है। लेकिन परचेजिंग पावर की दृष्टि से दोस्तों पहला चाइना का है, दूसरा यूएसए का है और तीसरा इंडिया का है। आप इसका ध्यान रखना दोस्तों, परचेजिंग पावर की दृष्टि से इंडिया का तीसरा है और जीडीपी की वॉल्यूम ऑफ जीडीपी की दृष्टि से 5वां है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की प्रकृति के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों राज्य की प्रकृति के आधार पर, द नेचर ऑफ स्टेट, राज्य की प्रकृति के आधार पर जो अर्थव्यवस्था है ये 3 प्रकार की होती है दोस्तों। एक होती है पूंजीवादी, एक होती है समाजवादी और एक होता है दोनों का मिला जुला रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों पूंजीवादी भी है, समाजवादी भी है, मिश्रित भी है। विकासशील अर्थव्यवस्था ये नहीं है, ये आर्थिक क्रिया के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं, अल्प विकसित, विकासशील और विकसित। तो उनमें से एक है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं के गुण पाए जाते हैं। नेक्स्ट है किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है? तो दोस्तों समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है, यानी उत्पादन, वितरण और कीमत निर्धारण ये सारे काम सरकार के हाथ में होते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात नहीं पाया जाता? तो दोस्तों ऑप्शन है खुली अर्थव्यवस्था, पूंजी अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था। तो दोस्तों बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी में आयात निर्यात नहीं पाया जाता। तो इसके दोस्तों उदाहरण है ब्राजील और नॉर्वे। लेकिन दोस्तों अब इनमें भी कुछ कुछ आयात निर्यात पाया जाने लगा है। तो वर्तमान में दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो पूरी तरह से बंद अर्थव्यवस्था हो। किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं? तो दोस्तों विकसित अर्थव्यवस्था यानी डेवलप्ड इकोनॉमी, ऐसी इकोनॉमी जिसमें आवश्यकता से अधिक संसाधन पाए जाते हैं वह विकसित अर्थव्यवस्था कहलाती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है? तो दोस्तों अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, जापान। तो दोस्तों इसमें से चीन जो है ये वर्तमान में एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया ये डेवलपिंग इकोनॉमी है यानी विकासशील अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकासशील अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। अमेरिका, ब्रिटेन और जापान ये तीनों विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं और चीन विकासशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ आप ध्यान रखना, इनकरेक्ट है। गलत क्वेश्चन कथन कौन सा? कथन ए है, भारतीय अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी एवं समाजवादी दोनों के गुण पाए जाते हैं। कथन बिल्कुल सही है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों के गुण पाए जाते हैं। कथन बी है, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। ये कथन भी सही है दोस्तों। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आवश्यकता के अनुसार संसाधन नहीं पाए जाते लेकिन वो धीरे धीरे संसाधन बढ़ा रहे हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाती है। जैसे भारत, चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि। ये कथन भी सही है दोस्तों। भारतीय अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों इसको आप देखो, क्लोज इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आयात निर्यात नहीं पाया जाता उनको बंद अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है, लेकिन भारत में आयात निर्यात पाया जाता है, इसलिए ये कथन हो जाएगा गलत। चौथा दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में आयात निर्यात पाया जाता है, तो ये कथन भी क्या है? सही। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। कौन सी अर्थव्यवस्था में बाजार मूल्य प्रणाली पाई जाती है? तो दोस्तों ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें कीमत का निर्धारण निजी क्षेत्रों द्वारा, यानी कि वस्तु की मांग व पूर्ति के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है, तो वो अर्थव्यवस्था होती है दोस्तों पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी दोस्तों? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका आंसर होगा बी। निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती? तो दोस्तों अर्थव्यवस्था के जो प्राथमिक क्षेत्र है इसके अंतर्गत ऐसी आर्थिक क्रियाएं आती हैं जो प्राकृतिक होती हैं, यानी प्रकृति से संबंधित होती हैं, प्रकृति से संबंधित। दोस्तों इसमें शामिल है कृषि, खनन, आखेट। लेकिन जो विनिर्माण है, कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तित करना, यानी मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। तो दोस्तों ये अर्थव्यवस्था के सेकेंडरी सेक्टर है, यानी द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी। निम्न में कौन सी आर्थिक क्रिया अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, नहीं आती है। तो दोस्तों सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीयक
क्षेत्र। इसमें किसी वस्तु का उत्पादन न होकर सेवा का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। किसका उत्पादन किया जाता है? सेवा का उत्पादन। तो दोस्तों शिक्षा सेवा है, बैंकिंग ये भी सेवा सेक्टर में है, परिवहन ये भी सेवा सेक्टर में है, लेकिन जलापूर्ति और विद्युत आपूर्ति और गैस आपूर्ति ये तीनों द्वितीयक क्षेत्र में शामिल है दोस्तों। किसमें दोस्तों? द्वितीयक क्षेत्र में। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं? नॉलेज सेक्टर। नॉलेज सेक्टर। तो दोस्तों अर्थव्यवस्था का जो चतुर्थक क्षेत्र है उसको ज्ञान क्षेत्र भी कहते हैं, नॉलेज सेक्टर। इसमें दोस्तों इंफॉर्मेशन बेस्ड एक्टिविटी होती है दोस्तों, एक्टिविटी होती है। जैसे खोज यानी डिस्कवरी, आविष्कार, अनुसंधान आदि जो एक्टिविटी है इनको चतुर्थक क्षेत्र में शामिल किया गया है। निम्न में से कौन सा एक अर्थव्यवस्था के पंचम क्षेत्र में शामिल है? तो दोस्तों सुरक्षा ये दोस्तों तृतीय क्षेत्र में है, यानी सर्विस सेक्टर में, यानी सेवा क्षेत्र में। खोज और अनुसंधान ये चतुर्थक सेक्टर में है, ज्ञान आधारित। और नीति निर्माण यानी डी पॉलिसी मेकिंग ये दोस्तों पंचम क्षेत्र में। तो दोस्तों जो तृतीय क्षेत्र है इसके ही उप क्षेत्र है चतुर्थक और पंचम। चतुर्थक क्षेत्र है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, इंफॉर्मेशन बेस्ड सूचना आधारित। और पंचम क्षेत्र है ये डीप नॉलेज पर बेस्ड है, डीप नॉलेज गहन ज्ञान। दोस्तों इसका आंसर होगा डी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इन प्रश्नों से संबंधित चैप्टर को पढ़ना है यानी से डिटेल में अगर आपको सीखना है तो यहाँ शो कर रहा होगा वीडियो, आप उस पर क्लिक कीजिए, उसको देखिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।